हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों अपन बात कर रहे थे अपने क्लास जो 10th है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसके अंदर जो है लगभग अपन ने एक क्लास के लगभग 6 या 5 क्लास अपन ने ली थी। अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखें। कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अपन बात करते हैं आज के प्रश्नों की इस क्लास के अंदर। तो प्रश्न है अपना सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास में, देखिएगा ध्यान से। उतारने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पहले आप आसानी से समझ लीजिएगा, फिर बाद में जब भी आपको लगे कि इसको उतारना है तो उतार लीजिएगा। पहले एक बार पूरा ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रश्न ये है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि कितनी दे रखी है भाई? 22 सेंटीमीटर अपने को दे रखी है। ठीक है ना, दिख रहा सभी को क्लियर? चलिए, तो ये अपना प्रश्न है। प्रश्न के हिसाब से चलेंगे अपन। जैसे कि यहां पर दे रखा वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का एक चतुर्थांश ये होता है अपना वृत्त। ये वृत्त के होते हैं 4 पार्ट। इस एक चतुर्थांश का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकाल लेंगे भाई, एक चतुर्थांश में क्या दिक्कत है ना। और जिसकी परिधि जो है वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर दे रखी है। परिधि हमें कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी त्रिज्या का पता नहीं, तो ध्यान से देखो, आप यहां से देखना ध्यान से। एक चतुर्थांश, वृत्त का एक चतुर्थांश, तो इसके अंदर थीटा का जो कोण है यहां पर वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एक चतुर्थांश में कोण कितने डिग्री? और प्रश्न पूछा जाता है, बेटा ध्यान रखना, वृत्त के एक चतुर्थांश के अंदर जो है कोण का मान कितने डिग्री होगा? कोण का मान कितने डिग्री होगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। दिख रहा सभी को? तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, 90 डिग्री होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा दे रखा 90 हो गया। जिसकी परिधि दे रखी है अपने को 22 सेंटीमीटर, यानी किसकी परिधि? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर दे रखा 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर क्या लिखूं मैं? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर को भूल जाओ भाई फिलहाल। आर बराबर क्या लिखूंगा? 22 बटेवा 2 पाई। समझना ध्यान से। वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, 2 पाई आर बराबर 22। आर, इस 2 पाई को कहां भेज दिया अपन ने? बटेवा में भेज दिया। क्लियर? चलिए, अब इस 2 से इसको काट दो, 11। तो आर बराबर क्या होगा? 11 बटेवा पाई सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? इसकी त्रिज्या का मान हो चुका है। अब त्रिज्या का मान हो चुका है बेटा, तो हमें निकालना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। याद, यहां पे देखो, दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो थीटा निकाला, तो मैं चलो थीटा को भूल जाऊं, थीटा को छोड़ दूं, यहां पे थीटा को छोड़ो, गोली मारो, इसका कोई टेंशन ही नहीं है। त्रिज्या आ गई। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला यहां पे ये होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इजी पड़ेगा ये त्रिज्या खंड की बजाय। क्या होता फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, और बटेवा में क्या आता है? 4। वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटेवा 4 होता है। समझना ध्यान से यहां पे, सॉरी 2 मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया ना। यहां पे समझना ध्यान से भाई, क्या होगा? पाई का तो क्या आ जाएगा? पाई, पाई और बटेवा में 4 का 4 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान देखो क्या है? 11 बटेवा 4 इंटू, सॉरी फिर से गलत लिख दिया अपन ने, यहां पे पाई है, 11 बटेवा पाई, और फिर से 11 बटेवा पाई हो गया। कोई दिक्कत है क्या? पाई बटा 4 वैसा का वैसा ही, आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या था? 11 बटेवा पाई, घात 2 थी, 2 बार लिख दिया। ये पाई से तो देखो पाई क्या हो गया? कट गया। समझना ध्यान से, यहाँ पे 11 बचा ऊपर, तो 11 इंटू 11, और बटेवा में क्या बचा? 4 इंटू पाई। पाई का मान 22 बटेवा क्या हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। 7 कहां भेज दूं मैं? ऊपर भेज दूं। 11 इंटू 11 बटेवा इंटू 7, और बटेवा में क्या आ जाएगा? 4 इंटू 22। दिख रहा है क्या सभी को? लाइट आ गई ना।
चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं यहीं पर, समझिए ध्यान से। 11 इंटू 11 इंटू 7 और बटेयों में 4 इंटू 22। 11 इंटू 11 इंटू 7 ये कर लिया, बटेयों में 4 इंटू 22 था वो लिख दिया। काट लो भाई इसको, 11 से काटूंगा कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 11 इंटू 7 कितना हो गया, 77 हो गया, और 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर या मीटर की घात कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। तो 77 बटेवा 8 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो चुका है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? 11.1 का ये अपना प्रश्न नंबर दूसरा, ये लीजिए आंसर आ चुका है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं अपन, किसको अपन ने कैसे सोल्व किया, फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे। समझिएगा ध्यान से। वृत्त की परिधि दे रखी थी 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि की जगह सूत्र लिखा 2 पाई आर लिखा बराबर में 22 सेंटीमीटर, और ये 2 पाई को कहां भेज दिया, बटेवा में। तो आर का मान 22 बटेवा 2 पाई हो गया। 2 से काटा इसको 11 बार, 11 बटेवा पाई सेंटीमीटर हो गया आर का मान। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटेवा 4 होता है। पाई बटेवा 4 तो वैसा का वैसे आर स्क्वायर, आर का मान 11 बटेवा पाई है, तो 11 बटेवा पाई 11 बटेवा पाई 2 बार लिखा, पाई से पाई कट गया, तो 11 इंटू 11 और बटेवा 4, 11 इंटू 11 बटेवा 4, पाई का मान 22 बटेवा 7, नीचे वाला 7 ऊपर चला गया इंटू में, 11 से इसको काटा 2 बार, 7 इंटू 11 77 बटेवा 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। आया समझ में? तो ये इसका क्या हो चुका है बेटा, क्षेत्रफल हो चुका। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? आ गया समझ में? चलिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना भाई, बीच में से भग मत जाना। पेपर देना है, अच्छे से नंबर अच्छे लाने हैं और अच्छे से पास होना है। बिना इतने पूरे साल आपने अगर पढ़ाई भी नहीं की और ये भी सवाल देख लोगे ना, तो भी आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। पर ये सवाल तो जरूर आपको करने ही पड़ेंगे ना। हाँ, फिर धूप का समय आने वाला है। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाओ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना पड़ेगा। वरना अगर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं हुए और फेल जो हो गए भाई और लटक गए बीच में, तो फिर टिंगरो आपको जो है काम करने जाना ही पड़ेगा छुट्टियों में। घर वाले जरूर आपसे काम करवाएंगे, देखना गर्मी के दिनों में। ठीक है ना? चलिए एक प्रश्न और खींचते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, क्वेश्चन अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, खास सवाल है, ज्यादातर पूछा गया सवाल यही है पूरी प्रश्नावली में से। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है, और के संलग्न फलकों को मिलाकर, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठोस बनाया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये हमें निकालना है। तो समझना ध्यान से, आसान सवाल है अपना। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। दो घन है, इसका आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर की घात 3। दूसरा घन है, प्रत्येक का मतलब अलग अलग है ना, इसका भी कितना है, 64 सेंटीमीटर की घात 3। इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा पार्ट बनाया घनाभ का। ये देखो, समझ गए इस चीज को? सुनना ध्यान से। दो घन है,
जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। ये दोनों है सेम ही, इसका आयतन भी 64 है और इसका आयतन भी कितना 64। इन दोनों को जोड़ के एक घनाभ बनाया, तो इस घनाभ का जो है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेटा, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इस घनाभ की हमारे पास क्या होनी चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और क्या होनी चाहिए, ऊंचाई हमारे पास होनी चाहिए। दिख रहा ना सभी को? चलिए, तो ये होना चाहिए और ये मान हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसमें से अपन इस घनाभ का जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अभी ज्ञात कर लेते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे भाई ज्ञात करने में। अगर एक बार पढ़ लिया तो आधे आंसर तो वैसे ही आ जाते हैं अपने। 64 है तो 4 इंटू 4 4 4 करके 4 आ जाएगा आंसर इसका, 4 आ जाएगा। फिर इसके हिसाब से अपन सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता है भाई, ज्यादा नहीं। हाँ जी, देखिए ध्यान से, 64 दे रखा, यानी मैं इसको लिखूं घन का आयतन कितना दे रखा है, 64। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3 बराबर 64 लिख दूं ऐसे में। घात 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे बेटा, घन मूल। घन मूल लेने पर तो इधर लिखेंगे भुजा की घात 3 बराबर, ये से लिखा अपन, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर की घात 3, भुजा की घात, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 बराबर 64। भुजा की घात 3, घात 3 को हटाने के लिए क्या लेंगे, घनमूल लेंगे। तो इधर भी घनमूल का निशान लगा दिया, इधर भी घनमूल, ये 3 का मतलब घनमूल है ना। 3 घात 3 वाले से घनमूल का कट जाएगा मान, तो क्या बचेगा इधर, तो भुजा बराबर में 64 जो है उसके गुणनखंड 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 32 इंटू 64। थोड़ी सी लाइट जा चुकी है तो अपन थोड़ा सा अपने वीडियो को पॉज करते हैं और लाइट आने के बाद अपन वापस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो फिर से अपनी लाइट आ चुकी है। अपन देखते हैं अपने इस सवाल को और इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं एक बार, 2 मिनट थोड़ा सा क्लियरिटी सेट कर लेते हैं वापस। दिख रहा है सभी को? चलिए समझिए ध्यान से कैसे करना है इसको सोल्व। तो घनमूल के अंदर 3 3 के जोड़े बनेंगे, ये बना ये बना, तो इसकी जो भुजा है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 यानी कि क्या हो गए 4 सेंटीमीटर। अब जरा सोचो, इस घन की भुजा यहां से लेकर यहां 4 सेंटीमीटर है, तो ये घन है तो इसकी भुजा भी कितनी होगी, 4 होगी, और ये भी कितनी होगी 4, और ये भी कितनी होगी 4। घनों को जोड़ के बनाया था ना। अब देखो 4 और 4 को जोड़ूंगा तो इस पूरे घनाभ की लंबाई 4 प्लस 4 कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। यानी कि सुनना ध्यान से, जो घनाभ बना था, घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई L कितनी आई, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितनी हो चुकी है 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो चुकी है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितनी हो चुकी है 4 सेंटीमीटर हो गई। आया समझ में? लंबाई हो गई, घनाभ की चौड़ाई 4 की 4 ही रहेगी, ऊंचाई 4 की 4 ही कैसे रहेगी, 4 पता चल गया ना भाई। एड यहां पर हुआ है, यहां पर कुछ भी एड नहीं हुआ है तो चेंज हुआ ही नहीं। फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ध्यान रखना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बेटा, तो घनाभ का। और घनाभ का फॉर्मूला सभी मेरे प्यारे मित्रों का आता होगा 2 इंटू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये 2 इंटू कोष्टक में एल बी, एल इंटू बी यानी 8 इंटू 4 प्लस बी एच, बी और एच यानी 4 इंटू 4 प्लस एच एल, एच और एल यानी कि 4 इंटू 8। तो इसको लिखे अपन 2 इंटू 8 4 32 प्लस 4 4 16 प्लस 8 4 32, ये हो गया 2 इंटू, ये हो गया 32 32 64, और 64 में ये जोड़ा 4 10 10 का 0 हासिल का 1 6 7 8, ये 8 हो गया, तो गुणा कराया तो 160, और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर की घात कितनी आ जाती है बेटा, 2 आ जाती है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? घनाभ का आयतन, घन का आयतन दे रखा था 64, तो उस घन के आयतन के फॉर्मूले की तरफ से अपन ने क्या निकाल लिया, भुजा का मान, और भुजा का मान निकाल के दोनों को जोड़ा तो 4 और 4 लंबाई तो हो गई 8, और चौड़ाई और ये 4 4 है। फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका क्या रख दिया अपन ने, मान रख दिया। ठीक है भाई, तो अपन अगले सवाल की बात करते हैं। चलिए, हाँ जी,
तो सवाल मिला आपको ना। अगला अगला सवाल, सवाल लिखा हुआ आपके सामने, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस जो है ना अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। जैसे कोई एक अर्धगोला है ऐसे, उसके ऊपर एक शंकु खड़ा कर रखा है ऐसे, ठीक है भाई, जिनकी त्रिज्याएं क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या है आर वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या भाई सेम ही होगी, दोनों का पार्ट मिला हुआ मुंह। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, शंकु की जो ऊंचाई है ना उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो h बराबर r का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर हो गई। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इस पूरी आकृति जो है ना उसका आयतन निकालना, तो देखिए ध्यान से, ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, एक तो अर्धगोला दे रखा है, तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। आ गया भाई। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, फिर प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत है क्या बेटा? इसकी जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो h बराबर r, r का मान हमें 1 दे रखा, तो h का मान भी कितना हो चुका है 1 सेंटीमीटर हो गया। चलिए आगे बढ़ते, फिर पूरे ठोस का आयतन क्या हो किसके बराबर होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु के आयतन के योग के बराबर होगा। अर्धगोले के आयतन का सूत्र और शंकु का आयतन का सूत्र देखो ध्यान से, 2/3 पाई इंटू r की घात 3, त्रिज्या कितनी दे रखी है 1, तो 1 की घात 3, फिर प्लस 1/3 इंटू 1/3 पाई आर की घात 2, आर का मान कितना 1, 1 की घात 2 इंटू एच, एच भी कितना है 1। तो ध्यान से देखो 2/3 पाई, एक का कोई मतलब है ही नहीं गुणा में, प्लस 1/3, इधर भी क्या बचेगा पाई। नीचे वाली संख्या सेम सेम होती है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको कितनी बार लिखेंगे बेटा, एक बार लिखेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 2 पाई, फिर प्लस इधर क्या बचेगा 1 पाई। ऊपर वाले को वैसा वैसे लिखते हैं ना, 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई, और बटेगा में क्या चल रहा है पाई, पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। गलत 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 गलत, जल्दबाजी में गलत बोल दिया मैंने। ऊपर तो आ जाएगा 3 पाई और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये पाई का मान क्यों नहीं रखा, गौर किया ना आपने, सवाल ने कहा कि इसका आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी पाई आंसर रखना, पाई तो रखना ही अपने को है ना। तो ये हो जाएगा 3 पाई और नीचे हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई पाई हो चुका है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है, कंप्लीट एकदम मामला आ गया भाई समझ में। चलिए अगले एक प्रश्न की ओर अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, एक ये छोटे छोटे प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं थोड़े से। किसी एक पासे की उछाल पर जो है सम अंक आने की प्रायिकता, किसी एक पासे की उछाल पर विषम अंक आने की प्रायिकता, 2 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ऐसे थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको मौखिक मतलब नॉर्मली एक ही सवाल में सारा करवा के बता देता हूं। एक पासे की उछाल पर निम्न की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है भाई, एक पासे की उछाल पर निम्न की प्रायिकता क्या होगी। जैसे अपन बात करें पासे की उछाल की बात करें तो सबसे पहले तो कुल परिणाम, पहला तो आएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या आएगा 1 2 3 4 और 5 और क्या हो जाएगा ये 6 तक आ जाएगा परिणाम इसमें। अब इसके बाद में जैसे पहला बात करें अपन सम अंक आने की प्रायिकता, पी सम अंक, पी सम अंक आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले नीचे तो लिखते हैं घटना में घटित परिणाम ऊपर और नीचे कुल परिणाम। तो आप देख सकते हैं यहां पर कुल परिणाम कितने हैं भाई 6 है, तो ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब पूछा किसके लिए, पूछा इसके लिए सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक क्या होता है जिसमें 2 का भाग जाता है,
जिसमें 2 का भाग जाता है तो सम अंक कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 4 और 6, ये हो गए सम अंक। यानी कितने अंक हो गए भाई, ये 3 हो गए, तो 3 संख्या हो गई। 3 1 3 3 2 6 1/2 हो जाएगा, कंप्लीट। अगला सवाल सेकंड वाला देखिएगा ध्यान से। पी अभाज्य संख्या, पी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है ध्यान से देखना। पी अभाज्य संख्या होती है 2, 3 और 5। कितनी संख्याएं हो गई है, 3 हो गई है भाई, तो ऊपर कितना आएगा 3 और नीचे टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 6। फिर इसमें भी आंसर कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। एक सवाल और करते हैं इसी का। पी 2 से बड़ी, पी 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी देखो कौन कौन सी है, ये रही 3, 4, 5 और 6। तो कितनी हो गई 1 2 3 4, 4 संख्या हो गई, तो 4 और बटे में टोटल कितने हैं 6। काटू मैं इसको तो 2 2 से 4 और 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आया क्या भाई समझ में, सी वाला हो गया। एक इसी में और खींचते डी वाला सवाल, 5 या 5 से बड़ी, 5 या 5 से बड़ी, टोटल तो कितनी है 6 संख्याएं हैं। 5 या 5 से बड़ी, 5 या फिर 5 से बड़ी, एक तो 5 होगी और एक क्या होगी 6 होगी, तो कितनी संख्याएं हो गई भाई 2 संख्या हो गई, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो यानी 1 क्या हो गया 2 हो गया। आ गया समझ में। एक चीज और ध्यान रखनी है, पासे को क्या सिक्के को उछालने पर, सिक्के की उछाल पर, सिक्के की उछाल पर पी एच यानी हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 और पी टी टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और पट आने की जो प्रायिकता है वो भी कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है भाई। और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो संभव घटना जो होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता जो है वो होती है अपने पास 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0 होती है। किसी भी घटना का अधिकतम मान कितना हो सकता है, किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो अधिकतम मान जो है प्रायिकता का 1 हो सकता है। अधिकतम किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, और न्यूनतम मान कितना होगा, तो न्यूनतम मान होगा 0 हो सकता है। आया समझ में ये चीज, अधिकतम मान 1 हो सकता है प्रायिकता का, और न्यूनतम मान कितना हो सकता है भाई इसके अंदर 0 हो सकता है। क्लियर भाई, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर, और ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट सवाल है उन सभी को सोल्व करने का और अच्छे से समझाने का प्रयास अपन करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।